यहाँ का मतलब बस स्टैंड भी बहुत बेकार है, कंडीशन बेकार है, सड़कों की बेकार है, मतलब कुछ ही नहीं है साहब, फिर तो रहा है फालतू। बीजेपी की सरकार है, फालतू फिर रहा, कुछ काम नहीं है। इंदौर में याद रहने देंगे हम तो, हम लोटा में देंगे, कोई सरकार नहीं चाहिए। 40 साल से भाजपा में, हमें आज तक 2 रुपए का फायदा नहीं है, कोई भी आज तक। कब भाजपा? आप स्वयं बीजेपी? मैं बीजेपी का। काले चोर है साहब। नहीं सर, राम मंदिर या मोदी जी से थोड़ी घर चलता है, घर तो रोजगार से चलेगा, महंगाई कम होगी, उससे सहूलियत होगी सर। गाँव में पंजा आएगा, टोटल पंजा। और सर आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही इस देश में, नहीं तो आए दिन देखते थे ये मरे वो मरे, आतंकवादियों ने हमला कर दिया। कोई बड़े हाईवे से भी टच नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज या कोई फैक्ट्री नहीं है अभी यहाँ पे, तो उसकी बड़ी आवश्यकता है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश सेंगर। लोकसभा चुनाव का मध्य प्रदेश में तीसरा चरण, इस वक्त हम हैं गुना लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए क्योंकि गुना के अशोकनगर जो जगह है वहाँ पर है, यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिव्यराज सिंह जो है वो चुनाव मैदान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के होने वैसे हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से 2 चरण में हमने देखा, शुरुआती 2 चरण में कम वोटिंग होना, यानी कि एक अलग तरह की उदासीनता नज़र आती है। तो क्या वो उदासीनता यहाँ भी है? इसीलिए हमने सोचा अब की बार कि चुनाव इतना ठंडा क्यों है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरविंद कटारे। अरविंद भैया, चुनाव का इस बार माहौल नज़र नहीं आता ना? हाँ, माहौल थोड़ा शांत लग रहा है। शांत है? हाँ। क्या कारण लगता है आपको? कुछ नहीं, क्या है, थोड़ी महंगाई की, थोड़ी बेरोजगारी, यही मुद्दा ज़्यादा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, तो वोटिंग भी इस बार हमने शुरुआत के चरण की है, तो गुना है या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े आदमी हैं, मुकाबले में है, तो यहाँ क्या, यहाँ भी चुनाव का मामला इतने बड़े प्रत्याशी होने के बाद भी ठंडा ही रहता है? नहीं, सिंधिया जी वैसे चुनाव तो जीत रहे हैं। हाँ, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं सिंधिया जी। अच्छा। हाँ, वोटिंग क्या इस बार थोड़ी कम परसेंटेज रह रही है। हाँ, सिंधिया जी का माहौल है यहाँ? हाँ, सिंधिया जी का माहौल है। अच्छा, ऐसा पिछला चुनाव तो उन्होंने अलग पार्टी से लड़ा था, इस बार लेकिन क्या है, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है ना, इसलिए सिंधिया जी भी निकल जाएंगे। सिंधिया जी निकल जाए। अरे वाह साहब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं बच्चों को छुट्टी लग गई है? हाँ, छुट्टी बच्चों की छुट्टी लग गई है। वाह बेटा, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय। संजय भाई, हाँ, यहाँ क्या गुना लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल है भैया? माहौल तो ठीक ठाक है सर, लेकिन विकास कुछ नहीं है। विकास कुछ नहीं है? नहीं सर, यहाँ का मतलब बस स्टैंड भी बहुत बेकार है, कंडीशन बेकार है, सड़कों की बेकार है, मतलब कल मैं भटक गया थोड़ा सा, तो पूरा शहर ऐसा लगे कि गलियों में वही गलियों में बसा है, कुछ विकास नहीं है। जहाँ रिंग रोड की मंजूरी है 2035 में रिंग रोड डलेगा, और ट्रांसपोर्ट का भी बता रहे हैं तो वो 10 साल बाद ही डलेगा, हो सकता है 15 साल लग जाए, तुरंत काम कुछ नहीं होता है। अच्छा। हाँ। तो इतने सालों में इतने बड़े बड़े लोग रहे, क्या विकास का कुछ नहीं है सर। जो अपने 5 लाख की बाथरूम बनाई है, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई बाथरूम करने की कुछ वो भी नहीं है जहाँ सही सुरक्षा के नाम पे नहीं है? कुछ नहीं है ना। क्या नाम भैया? सील कुमार यादव। सील कुमार भाई, क्या स्थिति है यहाँ अशोकनगर की गुना लोकसभा? बहुत बुरी स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति रहती है? कुछ ही नहीं, रोजगार कुछ ही नहीं है साहब, फिर तो रहा है फालतू। बीजेपी की सरकार है, फालतू फिर रहा, कुछ काम नहीं है। इंदौर बम्बई का वहाँ पे जाओ, जब जाकर 6 महीना में लौट के आओ घर, जब जाकर मिलता है। ऐसा? हाँ, ऐसा हाल है। तो दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं विकास। बातें तो झूठी कर जाते हैं, काम कोई नहीं करता है सर। बातें तो अभी आगे सिंधिया जी कर जाएंगे, बात तो जो है वो है, कुछ नहीं है, इसलिए वोट पंजाब में दो, वो बात है। अच्छा, याद रहने देंगे हम तो, हम लोटा में देंगे, कोई सरकार नहीं चाहिए। अपनी लोटा ऐसा लोग क्या सरकार कोई काम नहीं करा रही, कोई कर रहा है? काम तो करा है सर, काम ही नहीं भाई। नेता तो है नहीं है, तो राजनीति कर रहा हूँ, वही तो कह रहा है जनता। कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कचू नहीं, आप क्या बताओ क्या कर रहे हैं आदमी? क्या बात। 4,000 रुपये महीना, 4,000 का हो रहा है जमा। ये देखिए साहब, एक तरफ जब लगता है तो बेरोजगारी भी मुद्दा है, और जब युवा जब बात करते हैं बेरोजगारी की, तो ये भी समझ में आता है बेरोजगारी बहुत जोर। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राजेश गोस्वामी है। राजेश भैया, हाँ, क्या हम चुनाव का जायजा लेने निकले हैं लोकसभा का? हाँ, तो क्या मुद्दे क्या रहते हैं लोगों के मन में? अभी तो सब युवा तो बोल रहे हैं 25-40 साल से भाजपा में, हमें आज तक 2 रुपए का फायदा नहीं है, कोई भी आज तक। कब भाजपा? आप स्वयं बीजेपी? मैं बीजेपी का स्वयं हूँ।
और आप कह रहे हैं कि कोई काम, मुझे कोई फायदा नहीं है आज तक। 2 रुपए मेरे नाम ये युवा कह रहे हैं रोजगार नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा साहब। 2012 से भटक रहे हैं, जब से भाजपा आई है, जब से ही हम भटक गए, नहीं तो हम काम करते थे अच्छे। बहुत भ्रष्टाचार है। आप एक वीडियो बताऊंगा यहाँ में, तो मोदी जी भी की कुर्सी भी हिल जाएगी। मेरे मोबाइल में सेम वीडियो। अच्छा। आप पत्रकार हो, आपको बहुत मेरे को मैं सौभाग्य प्राप्त दूंगा आपको मैं सामने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं आप अब मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से दावे तो बहुत होते हैं भैया विकास के। सब भ्रष्टाचार है साहब। ऊपर भले अच्छे नेता बैठे हो, बाकी नीचे सब भ्रष्टाचार, काले चोर है साहब। और जिनके पास मकान और भी ट्रैक्टर है, उन्हें तो कुटी मिली, कूपन है उनके पास। हमारे पास गांव में कुछ भी नहीं है और हमारे पास कुछ नहीं है। 40 साल से हम वोट डाल रहे हैं, बीजेपी को कुछ नहीं मिला आज तक। क्या है बीजेपी? 25-40 साल हो गई भाई साहब। और यही हाँ हमको वोट डाल। बताओ भैया, मैं आपको वीडियो देना चाहता हूँ। हाँ आप भगवान समान हो देश के लिए। बिल्कुल दिखाएंगे हम, हमारा तो कोई किसी से चाहूँ तो आप निकालो, जब तक मैं वहाँ बात कर आप हमारे साथी को दीजिए वीडियो। जी दादा, तो आपने देखा किस तरीके से एक तरफ ऊपर एक अलग तस्वीर निकलती है, दूसरी तरफ अलग निकलती है। कुछ युवा भी हमारे साथ में बड़े खुल के बोलते हैं अशोकनगर के लोग। अच्छा मजा आया मुझे। क्या नाम है आपका? विनय अरोड़ा। विनय भाई, क्या है, आप यूथ हैं यहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मैदान में है, उनका मुकाबला है यहाँ पर, तो क्या माहौल क्या होता है गुना लोकसभा में? माहौल तो है, जैसे अब सिंधिया जी खड़े हैं, पहले भी खड़े होते थे, इस साल बीजेपी से खड़े हैं, तो एक उसका बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो उनका तब मिलेगा ही मिलेगा उनको। बाकी अब वो जो अशोकनगर में कुछ अगर देते हैं कुछ भी तो उनका वो है। वैसे अशोकनगर में जहाँ हम हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं विकास नहीं होता है, बहुत सारी कि ऐसे एक ये है कि यहाँ पे अभी हाईवे नहीं टच, किसी कोई बड़े हाईवे से भी तक टच नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज या कोई फैक्ट्री नहीं है अभी यहाँ पे, तो उसकी बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पे कोई बड़ा एक कॉलेज होना चाहिए। जो नई यूथ है या आज हमारे भी बच्चे हैं, कल को हमें भी ऐसा है कि हाँ एक बड़ा कॉलेज। रोजगार की क्या स्थिति रहती है? तो रोजगार तो सर अच्छा है, क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया है यहाँ पे। एग्रीकल्चर एरिया है। एग्रीकल्चर एरिया योग मुझे याद है, मैं कभी 2004 में जब भी जिला नहीं बना था, तब एक बार आया था मैं कवर करने के लिए, तो सबसे बड़ी मंडी थी यहाँ पे, मतलब। जी अभी भी सबसे बड़ी मंडी है। आप देखिए मंडी बहुत अच्छी है यहाँ की, और किसान भी यहाँ पे बहुत काफ़ी समृद्ध है किसान यहाँ का, और एग्रीकल्चर भी काफ़ी बड़ा है। अच्छा, आपका नाम? शोभित। शोभित, क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो आप कल तो मैं देख रहा था कि शायद सिंधिया जी के साथ बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग वगैरह थी। क्या उनकी डिमांड होती है बिजनेस कम्युनिटी, क्या सोचकर वो? डिमांड कुछ नहीं, बिजनेस कम्युनिटी शांति प्रिय माहौल है अशोकनगर में, और लोग शांति चाहते हैं। किसी तरीके का कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई अपमान, कोई प्रताड़ना नहीं चाहते। और सिंधिया जी के कार्यकाल में हमेशा से ये रहा है कि हमेशा शांति बनी रही है। कभी कोई गुंडागर्दी, कभी भय का माहौल, कभी डर का माहौल नहीं रहा। तो आगे भी हम वही उम्मीद करते हैं कि सिंधिया जी कार्यकाल में ऐसा ही होगा जैसा पहले रहा है। बड़ा नेता कहीं से लड़ता है तो वो उम्मीद जगती है डेवलपमेंट की। आपको लगता है कि जिस हिसाब से जो उनका कद है, उस हिसाब से डेवलपमेंट का वादा वो कर पाएंगे और पूरा करेंगे, ऐसा मतलब? बिल्कुल कर पाएंगे। आज की डेट में सिंधिया जी बहुत पावरफुल नेता हैं, पहले भी थे कद्दावर नेता, अब और पावरफुल हैं, चूँकि भाजपा गवर्नमेंट है और मोदी जी का उनके ऊपर अपार आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है सिंधिया जी अब क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे। प्रदेश में भी सरकार हो गई। अच्छा, युवाओं जो बाकी यूथ हैं, जो वो कह रहे हैं रोजगार की समस्या तो रहती है साहब। अब सर रोजगार की समस्या तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में। आपको लगता है सरकारें उस तरफ उतना कर पाती हैं जितना उनको करना चाहिए? हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट कर तो बहुत कुछ रही है, कोशिश कर रही है। हाँ बहुत कुछ कर रही है। एक बात बताओ, लोग यहाँ पे सिंधिया को देखकर वोट करेंगे या मोदी को देखकर वोट करेंगे? सिंधिया को। चलिए बोलिए, आपने काम के भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? उदित रघुवंशी सर। रघुवंशी जी, हाँ क्या करते हैं? टीचर हूँ सर मैं। अरे वाह साहब, पूरे सबको आप वो दे रहे हैं। शिक्षक नियमित है या अतिथि शिक्षक है? नहीं तो बहुत नियमित सर। नियमित है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। वरना हमारे प्लेटफॉर्म पे तो वर्ग एक बेचारे जिनकी भर्ती नहीं हो पाई, बहुत सारे लोग बड़े मेरा भी सर सेकंड काउंसलिंग में हुआ था, बेटिंग में ही था पहले मैं भी। क्या? चलिए साहब, तो अब तो चलिए आप सरकारी नौकरी में, कहाँ यहीं लोकल है पास? लोकल में यहाँ से 7 किलोमीटर दूर खजूरिया पदस्थ हूँ सर मैं। खजूरिया में? हाँ सर। चलिए, अब आप चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। हाँ सर। एक शिक्षक किस नज़रिए से देखता है, क्या मुद्दे होंगे, क्या स्थिति? रोजगार सर, महंगाई और रोजगार ही है सर, मेन तो महंगाई और रोजगार सर। अच्छा, एक बड़ी आश्चर्य की बात है, ये ऊपर के एक मीडिया को एक लगता है कि बड़ा मुद्दा मोदी है या राम मंदिर है या फिर मंगलसूत्र है या विरासत है, और यहाँ पर मैंने अभी तक 15 लोगों से बात की है
वो 15 लोगों में से 14 लोगों ने रोजगार को मुद्दा बताया। नहीं सर, राम मंदिर या मोदी जी से थोड़ी घर चलता है। घर तो रोजगार से चलेगा, महंगाई कम होगी, उससे सहूलियत होगी सर। मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं करके, तो सब मोदी जी के हिसाब से होगा। और जो लोकल लेवल पे सही कैंडिडेट होगा उसके हिसाब से होगा। मोदी जी का तो मुझे कोई फैक्टर नहीं लगता सर। ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कही इस पूरे चुनाव के लिहाज से। और ये भी कहा, भैया ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने इनसे पूछा कि यहाँ मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या सिंधिया के, तो बोले या सिंधिया के। नहीं जो लोकल लेवल पे हमारे काम करेगा, हमारे आगे मदद में आएगा, उसको वोट देंगे कि आप मोदी जी को जाएंगे गवर्नमेंट लेवल उस पे सर, केंद्र लेवल पे। वो तो रोजगार, महंगाई और जो यहाँ पे कैंडिडेट सही होगा वैसे उस हिसाब से वोट देंगे सर। तो रोजगार भी है, महंगाई भी है, लोकल कैंडिडेट भी। आप बड़े इनकी बातों पे सुन रहे थे अच्छे से। क्या नाम है? मतलब अच्छा, मतलब बोल अच्छा रहे थे उस चक्कर में। बोल अच्छा रहे थे ना? अच्छा एक बात है, ये देखा अशोकनगर में आप बंदा खुल के बोलता है। नहीं वो तो है सर। है ना? क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप बिराग। दिलीप भाई, आप क्या सोचते हैं चुनाव के लिए? नहीं जो है बेटर है, पहले से बेटर है। मतलब 5 साल जो मैंने देखा है, वो 5 साल के पहले जो देखा है उस हिसाब से, मतलब अभी का जो देखा जाए तो वो बेटर है। नहीं, अभी का कौन बेटर है? केपी यादव बेटर है, सिंधिया बेटर है? क्योंकि भाई जीते तो वो थे और अब चुनाव तो ये लड़ रहे हैं। नहीं, मैं जब एजुकेशन में था एक्चुअली मैं मोदी जी को देख के आया। अच्छा, आप देश के चुनाव के हाथ से ये देखते हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल रहा वो पिछले के तमाम प्रधानमंत्रियों की तुलना में बेहतर रहा, और आप उसको देखकर? हाँ, मैं उन्हीं को देख के आया हूँ, क्योंकि पहले के कंडीशन और आज की कंडीशन बहुत हद बढ़ाया है उन्होंने, देश को बढ़ाया। चलिए, तो ये भी मुद्दा है भैया, देखो कि कहीं पर मोदी फैक्टर है, कहीं पर मोदी फैक्टर नहीं है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इधर भी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? श्री शिवम जैन। शिवम भैया, चुनाव को लेके हम देख रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ पर? गुना लोकसभा क्षेत्र है, अशोकनगर है, बहुत लोगों से बात करते हैं। कुछ लोग कहना भैया विकास मुद्दा होता है, कोई कहता है महंगाई, बेरोजगारी, मोदी, सिंधिया। आप क्या सोचते हैं? हमारा तो यही सोचना है कि सर बीजेपी का जो टीम है वो कांग्रेस के पास नहीं है। जो बीजेपी कर सकती है वो कांग्रेस नहीं कर सकती। हाँ, ये आपने जो बात बोली सबसे हटके बोली, ये बात वाकई है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बीजेपी, उसका संगठन, उसकी ताकत, उसके सामने कांग्रेस तो मरी हुई पड़ी हुई है। हाँ जी, वो कांग्रेस के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि जो काम करने के लिए उनके पास पहले से कोई फंड हो या कोई सुविधा है उनके। फंड कहाँ से? बेचारों के खाते तो सील कर दिए। वही यही बात है। और इसके अलावा कि जो लोग लड़ रहे हैं वो भी इस काबिल नहीं कि चुनाव का, इतना बड़ा चुनाव उनके लिए होना चाहिए। अच्छा जी, तो मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट भी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजीव भैया। हाँ, क्या चुनाव को लेके बात चल रही है? क्या माहौल है, क्या सोच? चुनाव का बढ़िया माहौल है। ऐसा? क्या मुद्दे होते हैं, क्या सोच के लोग यहाँ के अशोकनगर के वोट करते हैं? लोकल डेवलपमेंट, विकास, ये वो क्या डेवलपमेंट करते हैं? कोई इधर कोई कारखाना वारखाना नहीं है, माने जनता बेरोजगार है, रोजगार है नहीं है, उस मुद्दे पर वोट करेंगे। और क्या जनता रोजगार के मुद्दे पे? रोजगार मुद्दे पे करेगी। जब क्या साहब, जब जो जनता बोलती है रोजगार के मुद्दे पे करेगी ना, तो फिर मेरे को थोड़ा अलग समझ में आता है। हाँ, रोजगार मुद्दे पे करेगी। ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसा नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोनू जैन। मोनू भैया, भैया ने कहा कि भैया कांग्रेस जो है बड़ी कमजोर है, तो इसलिए कांग्रेस पे वोट देने का मन नहीं करता। उन्होंने कहा कि रोजगार का मुद्दा बड़ा है। आपके रोजगार भी बड़ा है और बहुत सी चीज़ें ऐसी खामियाँ हैं। तो फिर क्या सोचकर वोट करती है अशोकनगर जनता? ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा बड़ा आदमी लड़ रहा है। देखते हैं अब किसको वोट देते हैं, अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया है? वोट तो देंगे ना? वोट तो पक्के में देंगे, क्योंकि इस बार देख रहे हैं 2 चरण में वोट का परसेंटेज बड़ा कम हो गया है। हाँ जी दादा, आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने मेरे चैनल का नाम भी लिया। दादा ये बताइए कि आपकी इतनी उम्र हो गई, अब क्या चुनाव में क्या माहौल है? 70 साल हो गई उम्र। और चुनाव बहुत बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है? बढ़िया माहौल है। और माहौल तो कम दिखता है, ठंडा दिखता है। नहीं, ठंडा नहीं है, माहौल गर्म है, आंतरिक है। आंतरिक है? आंतरिक है। कुछ वो भैया गए 400 पार करते हुए। हाँ। 400 पार से मतलब नहीं है। मोदी जी ने काम किया है, काम का लाभांश मिलेगा। काम का लाभांश मिलेगा। अभी एक सज्जन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो मोदी नहीं, यहाँ तो सिंधिया चलेगा। नहीं, हाँ, सिंधिया जी ने शुरू से सिंधिया जी ने काम किया है।
सिंधिया जी का भी जो है वर्चस्व था। अब कभी कभी ऐसा होता है कि नेता, लेकिन अशोकनगर में डेवलपमेंट की क्या स्थिति उतनी दिखती है आपको? अशोकनगर में विकास की बहुत लोग कह रहे थे, लोकल विकास नहीं, विकास क्या है? विकास तो देखो आप, नगर परिषद है, नगर पालिका है, और भी डिपार्टमेंट है। नगर पालिका हमारा पशु घूम रहे हैं, हाँ। यहीं पे आ गए, बताइए। ये जवाबदारी है नहीं है इन लोगों की। पंजा आएगा, पंजा। पंजा। क्या नाम है आपका? नंद कुमार यादव। नंद कुमार यादव। एक कह रहे सब यादव बोल रहे हैं इसलिए पंजा आएगा, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है, विकास ही हुआ नहीं है। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। नहीं किया। आप कहाँ के नहीं रहते हैं? गाँव नगेश्वरी। अच्छा, वहाँ क्या स्थिति है गाँव में? पंजा आएगा वहाँ टोटल पंजा। तो कांग्रेस तो दमदारी से लड़ रही है चुनाव। हाँ, और क्या, हर जगह में 50 गांव घूमता हूँ, पंजा ही बता रहे हैं, जैसे हमारे समाज में, अन्य समाज में भी। अच्छा, हाँ, चलिए। मैं भैंस का ट्रीटमेंट करने जाता हूँ, तब मुझे पंजे की बात चलती दिखती है। क्या बात, गाँव में क्या बात है डॉक्टर साहब। चलिए, डॉक्टर साहब को इधर पंजा दिख रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर में है हम साहब, और जब पब्लिक से आप बगैर किसी रेंडम उसके बातचीत करते हैं, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर ये भी देखिए। अंकुरित अनाज, ज्वार का रस, कैरी का रस, पूरा सेहत का खजाना है साहब। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। रवि भैया, यहीं रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? अशोकनगर का निवासी। अशोकनगर का ही। गुना लोकसभा क्षेत्र चुनाव है, हालांकि चुनाव का माहौल नहीं लगता वैसे ना? नहीं, माहौल तो सिंधिया जी के पक्ष में है पूरा। ऐसा? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, और बीजेपी में चले गए तो बीजेपी का माहौल है। अच्छा अच्छा, इसलिए आपको लगता है। तो आप यूथ हैं, बाकी मुद्दे क्या लगते हैं आपको क्षेत्र में? रोजगार हो गए, बाकी सब चीज़ों को लेकर क्या है? नहीं, सब कुछ अच्छा है। आप देख रहे हो शहर में सिंधिया जी की बदौलत ही तो सब कुछ है यहाँ पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने उनसे पूछा था या मोदी को देखकर वोट देंगे लोग या सिंधिया जी को, तो लोग नहीं, मोदी जी को भी देख के देंगे और सिंधिया जी को भी, दोनों। हमने तो स्पष्ट कह दिया, हम तो सिंधिया को देख के देंगे। नहीं, मोदी जी को देख के देंगे। मोदी जी को भी देख के देंगे। भाई साहब नमस्कार, आप रुके, मुझे लगता है कि आप बातचीत करने के इच्छुक हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार पाठक। जी भाई साहब पाठक जी, क्या चुनाव के माहौल को लेकर बात कर रहे हैं? बड़ी सीट है भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ते हैं। क्या यहाँ पर क्या है, कांग्रेस के कैंडिडेट दमदारी से लड़ रहे हैं, क्या स्थिति? नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट तो जातिवाद के अलावा उनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पे अशोकनगर में जो पहले जो विधायक रहे उन्होंने कोई काम नहीं किए। नहीं किए उन्होंने, इसके अलावा माहौल बिगाड़ा है यहाँ पर। अच्छा, उनकी हार भी हुई है इसके कारण। वो कौन सी पार्टी से? वो तो कांग्रेस से थे, फिर बीजेपी में चले गए थे। कांग्रेस के थे, फिर बीजेपी से चले गए, भाजपा में चले गए, फिर हार गए। तो ज्योतिरादित्य भी तो पहले कांग्रेस के थे, फिर बीजेपी में चले गए। ज्योतिरादित्य क्या है कि सिंधिया ही तो बहुत अच्छे व्यक्ति है। हाँ, उनका गढ़ रहा है। राजमाता जी ने भाजपा की स्थापना की है, भाजपा के लिए पूरा सहयोग दिया है। तो आप तो विधायक जसपाल जज्जी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने नाम तो किसी का नहीं लिया। मैं तो लूंगा ना। अच्छा, एक बात बताइए जी, यहाँ अभी चुनाव में क्या मुद्दा है? यहाँ केवल सिंधिया फैक्टर मुद्दा है, विकास मुद्दा है? शांत माहौल है सर। शांत पानी बहुत खतरनाक होता है। उथलता हुआ पानी तो लहरें मारता है। बाकी जगह वोटिंग बहुत कम हो रही है, ऐसा तो नहीं यहाँ भी वोटिंग कम हो? नहीं, वोटिंग तो सर अच्छी होगी यहाँ पर। अच्छा, तो वो जो पानी लहर मारेगा तो आप बोल कुछ नहीं रहे हो, और आपके भाव भंगी में बहुत कुछ बोल रही है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी है, मोदी जी के लिए लोग वोटिंग करेंगे और भाजपा के लिए वोटिंग करेंगे। और मोदी जी ने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, और राम मंदिर जैसा मुद्दा तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या बात। लेकिन आपने अच्छा अभी इतनी देर की बातचीत में पाठक जी आप ही ने राम मंदिर का जिक्र किया, बाकी जगह रोजगार का भी था। सब जगह अपने अपने मुद्दे होते हैं। नहीं सर, क्या है कि रोजगार तो अफगानिस्तान में भी बहुत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में सर रोजगार की कमी है क्या? लेकिन माहौल कितना बेकार है। हम अफगानिस्तान जरूरी है। हम अफगानिस्तान, यदि माहौल अच्छा होगा तो सब रोजगार तो अपने आप आएंगे सर। माहौल अच्छा होगा तो देश में शांति होगी। माहौल का रोजगार तो आदमी खुद कर लेगा रोजगार। बहुत बढ़िया। माहौल मतलब ठीक है, देश में कोई दिक्कत नहीं। माहौल शांति का माहौल है सर। आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है इस देश में। नहीं तो आए दिन देखते थे ये मरे आतंकवादियों ने हमला कर दिया। क्या बात है पाठक जी, बिल्कुल आपने इस पूरे बातचीत में राष्ट्रीय मुद्दे अब की बार आए। दादा आपसे तो बात हो चुकी थी। भाई साहब आइए, क्या नाम है आपका? मित्र मनोज कुशवाहा। मनोज भाई, कहाँ रहते हैं मनोज भाई? यहीं पे यहीं रहते हैं। क्या आप भी सब देखिए, चुनाव जो है प्रजातंत्र में सबका वो है,
बड़ी सीट है। यहाँ पर क्या स्थिति गुना में? यहाँ पर स्थिति है बराबर चल रही है, दोनों की टक्कर है। सिंधिया और यादवेंद्र भाई, यादवेंद्र। अच्छा, यादवेंद्र सिंह और जो है और ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बराबरी की टक्कर है? टक्कर है बराबरी की। अच्छा, मतलब ये तो आप मुझे पहले व्यक्ति लगे कि लग रहा है कांग्रेस भी दमदारी से लड़ रही है। दमदारी है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, और लोग क्या सोच के वोट करेंगे? लोगों के मन में क्या रहेगा? लोगों के मन में ऐसा है थोड़ा कि विचार थोड़े सिंधिया से हैं थोड़े। क्या वो तो अब यहाँ आएंगे नहीं सिंधिया जी। हाँ, इसलिए थोड़ा मन थोड़ा वैसा है आदमी। अच्छा जी, यहाँ आएंगे नहीं मतलब हाई प्रोफाइल है, जीतने के बाद नहीं आएंगे ऐसा? जीतने के बाद नहीं आएंगे। ऐसा भी है जी। चलिए साहब, वीडियो है वो हाँ, के लिए बिल्कुल आप थोड़ा वो लेना ये सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने नंबर लिखा दिया। का है वायरल वीडियो है, बेचारे का कोई सुनवाई नहीं है। वो वीडियो को हमारे साथ बहुत अच्छा घर वाली इसको मारा बहुत जोर से और कोई नहीं नहीं, वो छोटे बच्चों साहब आप वीडियो देख के आपको भी बिल्कुल बिल्कुल आपने दिखा दिया ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये साहब आपने देखा गुना लोकसभा क्षेत्र में अशोकनगर, और गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर में हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ के ये मुख्य चौराहे पर, जहाँ पर आपने देखा इतने सारे फैक्टर होते हैं। मुकाबला तो वैसे यादवेंद्र सिंह यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में है। बड़ा इत्तेफाक है, कभी यादवेंद्र सिंह के पिता देशराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। कभी वो उनके खिलाफ लोकसभा भी लड़े थे इनके पिताजी, लेकिन आज की तारीख में दोनों की पार्टियां बदल चुकी हैं, प्रतिबद्धताएं बदल चुकी हैं, लेकिन रणक्षेत्र वही है। और गुना जो लोकसभा क्षेत्र है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्टर जितना मोदी फैक्टर है उतना का उतना ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर भी इस पूरे इलाके में है। लेकिन सबके बावजूद आपको एक मोटे मोटे तौर पर आइडिया लगा होगा कि मुद्दों में राम मंदिर भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है, पूरी दुनिया में बड़ा भारत का मान भी है, तो वहीं बेरोज़गारी भी है, वहीं महंगाई भी है, गरीबी भी है। इन सब के बीच में देखने की बात होगी कि आखिर वोटिंग कितने प्रतिशत होती है। बहरहाल ये ज़मीनी जायज़ा था तो आप तक पहुंचाया। इसे आप हमारे दोनों चैनल लोकतंत्र और लपेटा दोनों पर देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है हमारे दोनों प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। बहुत